जय गुरु जी सात संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। बहुत बहुत नमस्कार संगत जी। संगत जी, गुरु जी का एक बहुत ही अद्भुत ब्लेसिंग से भरा सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। संगत जी, यह सत्संग इतना ज़्यादा अद्भुत है कि आप सभी को सुनने के बाद ठीक ऐसा महसूस होगा कि गुरुजी ने साक्षात आकर आपको आशीर्वाद दिया है। संगत जी, यह प्यारा सा सत्संग एक पुरानी संगत जी का है और हमेशा की तरह एक आंटी जी ने इस सत्संग को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। सबसे पहले तो मैं उन आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो सत्संग को रिकॉर्ड कर कर भेजते हैं। संगत जी, आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना सत्संग भी ठीक इसी तरह से ऑडियो में रिकॉर्ड करें और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड करें। जब आप हमारे पास सत्संग भेजेंगे तो कुछ ही दिन में आपका सत्संग ठीक इसी तरह इसी चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। चलिए संगत जी, अब चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम ललिता गुप्ता आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो उन्होंने हमें लिख कर भेजा है। आंटी जी कहते हैं, गुरुजी की कृपा और मर्जी के बिना कोई भी गुरुजी के या उनके मंदिर के दर्शन नहीं कर सकता। मैंने गुरुजी का सत्संग सबसे पहले अपने देवर श्री राकेश गुप्ता जी से सुना। उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं, पर हमें विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से हमें 2006 में गुरु पूर्णिमा के दिन पहली बार बड़े मंदिर के दर्शन हुए। जब हम उनके दर्शन प्राप्त हुए तब एहसास हुआ कि हमें जैसे बताया गया था गुरुजी भगवान हैं, वह बिल्कुल सही था। मंदिर में जो हमने परम आनंद और संतोष महसूस किया उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। हमारे पास गुरुजी की 2 तस्वीरें थी जो हमने अपने घर के मंदिर में रख दी। कुछ समय बाद हमने देखा कि वो 2 तस्वीरें 3 हो गई थी। तीसरी तस्वीर में गुरुजी लाल चोले में थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। यह सब गुरुजी की ही कृपा थी। गुरुजी के यहाँ जाने के 2 सप्ताह बाद 2008 में चिकित्सकों ने मेरे पेट में एक पुटी पाई और मुझे कुछ समय विश्राम करने के बाद ऑपरेशन कराने की सलाह दी। मुझे अक्सर तीव्र और असहाय दर्द होता था। एक रात मैंने सपने में गुरुजी को देखा। उन्होंने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। मुझे एहसास हुआ जैसे कि अंदर कुछ ठीक हो रहा हो। जब मैं अगले दिन चिकित्सक के पास गई, उन्होंने मेरे पेट में कोई पुटी नहीं पाई। भगवान के अलावा कोई और ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता था। फरवरी 2009 में गुरुजी ने मेरे पति को भी बचाया। एक ट्रक में कागज़ों के गट्ठे चढ़ाए जा रहे थे और कम से कम 1 दर्जन कागज़ के गट्ठे जिनका वज़न करीब 100 किलो होगा मेरे पति के टांग पर गिरे। उन्हें बस छोटी मोटी चोट आई जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। गुरुजी ने उसे एक छोटी सी चोट में परिवर्तित कर दिया। उसका भी उपचार गुरुजी ने ही किया। जब हम 7 जुलाई 2009 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़े मंदिर गए, मेरे पति ने नृत्य किया और वह टांग का दर्द जिसके लिए उन्हें इतनी दर्दनाक दवाइयाँ खानी पड़ रही थी, वही ठीक हो गया। हमने सहारनपुर में अपने घर में 15 अगस्त 2009 को गुरुजी का सत्संग रखा। हमें सुबह 11 बजे से अपने घर में गुरुजी की सुगंध आने लगी। यद्यपि हम घर पर कोई फूल नहीं लेकर आए थे। फिर सामान्यतः जहाँ सहारनपुर में बिजली हर रोज़ 12 घंटे के लिए नहीं होती है, गुरुजी के सत्संग के दौरान बिजली नहीं गई।
लंगर और कड़ा प्रसाद बहुत स्वादिष्ट थे। संगत यह तक नहीं पहचान पा रही थी कि लंगर में क्या क्या सामग्री डाली गई थी। वह जादुई सामग्री निस्संदेह गुरुजी की कृपा थी। 1 साल बाद दिवाली के दिनों में अचानक मेरे बेटे को तेज़ बुखार हो गया और उसका तापमान 104 डिग्री पहुंच गया। हम चिंतित हो गए और उसे चिकित्सक के पास लेकर गए, जिसने कहा कि हमारे बेटे को टाइफाइड है और उसे करीब 30 दिन तक विश्राम करना पड़ेगा। घर वापस आकर मेरे पति बोले कि गुरुजी सर्वोच्च चिकित्सक हैं। हमने बेटे के सीने पर गुरुजी की तस्वीर छुआई और गुरुजी का नाम लेने के बाद उसे थोड़ा पानी पिलाया। कुछ ही समय में उसका तापमान 100 डिग्री आ गया। हमने उसे कोई दवाई नहीं दी। अगले दिन हम फिर उस चिकित्सक के पास जांच के लिए लेकर गए। चिकित्सक ने पुष्टि की कि वह बिल्कुल ठीक था और उसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं थी। चिकित्सक के विस्मित और चकराए हुए चेहरे को हम देख रहे थे। निस्संदेह उपचार गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ था। गुरुजी भगवान हैं और हम सबको असीमित आशीर्वाद देते हैं। हमें एहसास है कि गुरुजी हर क्षण हमारे साथ हैं। वह अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो बस प्रेम और समर्पण, और यह कि हम कोई अगर मगर न करें। गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी हमारी आवश्यकता होती है वह मांगने से पहले ही हमें मिल जाती है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वह फिर से शारीरिक रूप में आए, क्योंकि हम हर पल उनकी शानदार और आकर्षक मुस्कुराहट को याद करते हैं। यहीं पर ललिता गुप्ता आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, अगला सत्संग लीना आंटी एवं बॉबी अंकल जी का है, जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। वे कहते हैं, मेरे भाई को गुरुजी के यहाँ जाते हुए 8 महीने हो गए थे। मुझे गुरुजी में विश्वास नहीं था, पर अपने भाई के दबाव डालने पर मैं गुरुजी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उसके साथ गई। हम वो दिन भूल नहीं सकते जब हम एम्पायर एस्टेट में उनके दर्शन के लिए गए। हम संगत जी के साथ बैठे हुए थे। करीब 20 मिनट के बाद गुरुजी ने हॉल में प्रवेश किया। उनके मनोहर दर्शन पाते ही मुझे पहली निगाह में प्रेम हो गया। मेरे भाई ने गुरुजी को मेरा परिचय दिया। उन्होंने मेरी ओर 2 बार देखा और बोले, बड़ी चंकी कुड़ी है, यानी बहुत अच्छी लड़की है। मैंने आज भी उनके यह शब्द अपने मन में संजो के रखे हैं। हमने गुरुजी के यहाँ हर रविवार को नियमित रूप से जाना आरंभ किया। धीरे धीरे उन्होंने मेरे सारे विचार और करनी नियंत्रित कर लिए। इसी तरह पहले मैं उनके प्रेम में पड़ी और फिर धीरे धीरे उनके प्रेम में उठी। मैं यूके में बसना चाहती थी और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गई, पर वह बोले, ठीक है, घूम के आ जाओ। हम यूके गए और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली। पर गुरुजी तो जाने जहान हैं, वह सब जानते हैं। यूके जाने से ठीक पहले हम फिर उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए, पर वह बोले, नहीं जाना। मैं स्तंभित रह गई और मैंने 3 बार उनसे पूछा तो वह भड़ककर जोर से बोले, मंगीदा नहीं, मनीदा, यानी मांगना नहीं है, मानना है। हमें इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। हमने एक भक्त सिंगला अंकल जी से पूछा तो उन्होंने इसका अर्थ हमें बताया। उस दिन से मैंने कभी गुरुजी से कोई भौतिकवादी वस्तु नहीं मांगी, लेकिन यूके में बसने की मेरी इच्छा अभी भी थी, क्योंकि वह मेरे सारे जीवन का सपना था। गुरुजी की महासमाधि के बाद सारी संगत चूर चूर हो गई थी। मैं भी। ऐसा लगा मानो सारी दुनिया ही थम गई थी। 2 साल बाद मैंने फिर से अपने पति से यूके में जाकर बसने की इच्छा जाहिर की। हम एक रविवार को बड़े मंदिर गए। जैसे ही मैं आज्ञा लेकर जाने लगी, एक आंटी जी मेरे पास आकर बोली कि अच्छा हुआ जो मैं यूके नहीं गई,
क्योंकि आजकल वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था। वो यूके के बारे में लगातार नकारात्मक बातें बोलती रही जब तक मैं मंदिर से नहीं निकली। वापस जाते समय मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी की ओर से एक सीधा संदेश और स्पष्ट संकेत था कि मुझे यूके में जाकर बसने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस घटना ने मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे मन में आने वाली छोटी से छोटी बात भी जानते हैं। मुझे अपनी बेटी आस्था की चिंता रहती थी। उसके एडिनॉइड्स बड़े हुए थे जो ऑपरेशन के द्वारा निकाले गए। उसका ऑपरेशन हमारे गुरुजी से मिलने से पहले हुआ था, जो कामयाब नहीं हुआ, और उसके बाएं कान के सुनने की शक्ति 80% तक नष्ट हो गई थी। हमने गुरुजी को इस समस्या के बारे में बताया और उन्होंने हमारी बेटी के लिए तांबे का लोटा अभिमंत्रित कर दिया। सितंबर 2009 में हम बड़े मंदिर में एक भक्त तूर अंकल जी से मिले। उन्होंने संगत जी को अपने बेटे के सत्संग के बारे में बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी बेटी भी वही समस्या से गुजर रही थी। जब वह बड़े मंदिर से निकल रहे थे, मैंने तूर अंकल जी को अपनी बेटी के बारे में बताया। 10 दिन बाद उन्होंने मुझे चंडीगढ़ में फ़ोन किया और बोले, चिंता मत करो, गुरुजी की कृपा से तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 1 महीने बाद दिवाली की शाम को हमने घर पर जल्दी पूजा कर ली, क्योंकि हमें बड़े मंदिर जाना था। आस्था ने मुझे पूजा करने से पहले मोमबत्तियां जलाने को कहा, पर मैंने उससे कहा कि मैं मोमबत्तियां पूजा करने के बाद जलाऊंगी। जब हम पूजा कर रहे थे, आस्था बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। मैंने 2 बार उससे पूछा और उसे पूजा पर ध्यान देने को कहा, पर वह ऐसा नहीं कर पाई। पूजा के बाद उसने मुझसे पूछा कि हम आरती इतने ऊंचे स्वर में क्यों गा रहे थे। मैं उससे बोली कि हमने आरती ऊंचे स्वर में नहीं गाई थी। उसकी मशीन की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वह बेचैन महसूस कर रही थी। 10 मिनट बाद वह सब कुछ साफ साफ सुन पा रही थी। मैंने उसका विश्वास नहीं किया जब तक मैंने अपने पति के कान में कुछ फुसफुसाया और उसने वह सुन लिया। वह मुझसे बोली कि अब वह सब कुछ साफ साफ सुन सकती थी। हम गुरुजी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को ठीक कर दिया। एक ऐसा कमाल जो विशिष्ट चिकित्सक ऑपरेशन के बाद भी नहीं कर पाए थे। मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन काल में उन्होंने हमें अपने दर्शन का अवसर दिया। गुरुजी को हमारा शत शत प्रणाम। मैं गुरुजी को अपना प्रेम भेंट चढ़ाती हूँ। यहीं पर लीना आंटी एवं बॉबी अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, आप सभी को यह सत्संग बहुत पसंद आया होगा। ऐसा ही एक प्यारा सा सत्संग फिर से आप सभी के बीच लेकर जरूर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकालकर इस सत्संग को सुना। और संगत जी, अपना सत्संग भी जरूर शेयर करें। चलिए संगत जी, अब मैं मिलता हूँ किसी अगले सत्संग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।